हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आप लोगों का वो दिन आ गया जब आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है ना। ये दिन बहुत ही बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि मैं आईआईटी एनआईटी से पढूं, है ना। तो वो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए ये लाइफ का एक ही एग्जाम नहीं है ना। हालांकि ये एग्जाम बहुत सारी चीजें आपकी डिसाइड करता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो आप औरों से बहुत ज्यादा अलग हो जाओगे, है ना। अगर आपको आईआईटी मिल गया या एनआईटी में आप पहुंच गए तो आपको आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, ये तो है। लेकिन आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि ये एग्जाम आपके लाइफ का डिटरमाइनिंग एग्जाम नहीं है कि यही आपका सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपको इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं होना है कि आप एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगा कि एग्जाम में आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर पाओगे और एग्जाम के पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों का परफॉर्मेंस जो हो वो ऑप्टिमम लेवल पे हो, बेस्ट आप अपना कर पाओ एग्जाम में जाने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी दिन, मान लो किसी का एग्जाम अभी कल होने वाला है, फर्स्ट को होगा, तो वो आज क्या करे, सबसे पहले तो उसको 7 आवर्स की आपको नींद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपका एग्जाम है उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, उसकी पहली रात को आपको 7 आवर्स की एटलीस्ट स्लीप की जरूरत है, ठीक है ना। आप अपने माइंड को बिल्कुल रेस्ट में रखो, बिल्कुल काम रखो और बिल्कुल कुछ भी मत सोचो कि एग्जाम में क्या होगा। जो होगा हम एग्जाम में देखेंगे, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जल्दी सो जाओ, एग्जाम अगर आपका कल है तो आज आप रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है ना। ये चीज आपको करना है। जिन बच्चों का एग्जाम कुछ दिन बाद है, मान लो उनका 2nd को, 3rd को, 4th को इस दिन एग्जाम है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपको जो भी टाइम बचा है उस टाइम में आप क्या करो, अपना रिवीजन करो आप, ठीक है। रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स के लिए स्पेशली आप जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी आपका काइनेमेटिक्स में हो गया, मैग्नेटिज्म में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हो गया, रोटेशनल मोशन में हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में हो गया, थर्मोफिजिक्स में हो गया, रे ऑप्टिक्स में हो गया, सभी जगह पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आप क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आपका कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर होता जाएगा। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरी फिजिक्स पढ़ पाओ, तो आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें आप क्या करो, फॉर्मूले को आप रिवाइज करो बढ़िया से, ठीक है ना। उससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कहां पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो अपना रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि ताकि वो एग्जाम टाइम पे वो जल्दी रिवाइज कर पाए। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उसी शॉर्ट नोट्स को आप पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसको आप रिवाइज करिए ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। समझ आया आपको। तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो आपका एग्जाम कल है, ठीक है। तो आज के दिन मैंने जैसा कि बताया आपको 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा अपने दोस्तों से बातें मत करो। कभी कभी क्या होता है कि कल एग्जाम होने वाला है तो आज हम दोस्तों से हालचाल लेने लगते हैं, हेलो भाई तेरा कितना प्रिपेयर हो गया, क्या क्या कर लिया है तूने। उसने बता दिया कि भाई मैंने तो फिजिक्स में पूरा पढ़ लिया है, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा है और मैंने क्वेश्चंस भी लगा लिए बहुत सारे, है ना। तो आपको क्या होता है, अगर आपने उतना रिवाइज नहीं किया हुआ है तो आपको लगने लगेगा कि अरे यार उसने तो पूरा कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं है। तो वो आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट कर देगा। उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो नीचे आने लगेगी। समझ आया आपको। तो दोस्तों से बहुत ज्यादा बातें करने से बचें। हो सके तो अपने पेरेंट्स से आप बात करो, जिनके साथ में आप रहते हो, है ना। अपने पेरेंट्स से बात करो और उनसे बात करने के बाद आप आराम से अर्ली सो जाओ, जल्दी सो जाओ और सुबह में जल्दी उठो, ठीक है।
ये तो हो गया आपको एग्जाम के डे के पहले आपको क्या करना चाहिए। अब एग्जाम के दिन आपको क्या करना चाहिए उसको हम थोड़ा देखते हैं कि उस दिन आप क्या काम करोगे ताकि आपका परफॉर्मेंस जो हो वो सबसे बेस्ट हो अभी तक आपने जितना एग्जाम दिया है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी उठना है। मॉर्निंग में आप जल्दी उठो, उसके बाद आप क्या करो, नहा धो के तैयार हो जाओ और एग्जामिनेशन सेंटर पे एटलीस्ट 1 आवर या हाफ एन आवर 1 आवर आप पहले पहुंच जाओ। ठीक है, जितने जल्दी आप पहुंचोगे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके दिमाग में टेंशन उतना ही कम होगा। कभी कभी क्या होता है, देखो बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन के दिन एकदम एग्जामिनेशन टाइम पे पहुंचते हैं, है ना। तो उन बच्चों के साथ क्या होता है, आपको पहले बात तो दौड़ भाग के जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के दिन आपको 1 घंटा अर्ली पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। ठीक है, आप अर्ली पहुंच जाओ। उसके बाद आप क्या करो, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है अपने साथ में। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, एडमिट कार्ड आपको रख के ले जाना है और साथ में आप वाटर बॉटल लेके जाओ। ठीक है ना, वाटर बॉटल आप जरूर लेके जाओ, क्योंकि आपको क्या होगा एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं, बहुत ज्यादा आपको टेंशन अगर बढ़ने लगती है, तो आप अगर थोड़ा सा पानी पी लोगे ना तो वो टेंशन धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आप गहरी सांस लो और थोड़ा सा पानी पियो तो आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा और फिर आप री अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनेशन सेंटर जब आप जाते हो तो घर से आप कुछ खा के जरूर जाओ, है ना। कुछ ना कुछ आप खा के जाओ, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप भूखे रहोगे तो आपका दिमाग उतना अच्छे लेवल पे काम नहीं करेगा जैसे आपके दिमाग को काम करना चाहिए। समझ आया आपको? तो कुछ ना कुछ खा के जाना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि खाना इतना ज्यादा नहीं खाना है, इतना ज्यादा आप खा के जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में नींद आने लगेगी। ठीक है ना, आपको आलस फील होने लगेगा अगर आप ज्यादा खाना खा लोगे। तो बहुत ही लाइट खाना है, थोड़ा खा के, लेकिन खा के जरूर जाना है। खा के जाओ, थोड़ा खा के जाओ और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचो, जैसे आपका एग्जाम अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप ब्रेकफास्ट करके जाओ, अगर इवनिंग शिफ्ट में है तो आप अपना लंच करने के बाद ही तभी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाओ। ठीक है, अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए, आपके पास वाटर बॉटल है, एडमिट कार्ड है, सारी चीजें हैं। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, इसमें से जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सपोज आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले आपको किसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में शुरू में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर शुरू में आपने बढ़िया परफॉर्म कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ भी होंगे ना, वो क्वेश्चन भी आप इजीली निकाल पाओगे वहां पे उसका आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको आपको शुरू करना है, उसी सब्जेक्ट से आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज मान लो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है केमिस्ट्री और आपने केमिस्ट्री से शुरू कर दिया, लेकिन शुरू से जब आपने सॉल्व करना शुरू किया तो आपको शुरू में ही 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, 3-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। ठीक है ना, तुरंत ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगेगा और आप सोचोगे कि अब तो मुझे आ ही नहीं रहा है, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसी में मैं नहीं कर पा रहा हूं तो और मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो वो आपको नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आपका शुरू का 3-4 क्वेश्चन नहीं हुआ तो बेटर होगा कि आप उसी पेपर को लास्ट से करना शुरू कर दो, केमिस्ट्री को लास्ट से करना शुरू कर दो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हो सकता है शुरू में टफ क्वेश्चन दिए हों और एग्जामिनर ने लास्ट में आपको थोड़े इजी क्वेश्चन हो, तो अगर लास्ट से आपने करना शुरू कर दिया तो आपने फटाफट 2-3
3 क्वेश्चन निपटा दिया आपने जल्दी जल्दी, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरा हुआ था वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। उसमें अगर कुछ क्वेश्चन शुरू में ही नहीं बनते हैं आपसे तो घबराना नहीं है आपको कि ये क्वेश्चन नहीं बना तो मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन में आपको दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन स्पेशली टफ दिए जाते हैं जो आपको स्टक कर देंगे, उनको आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही वो टफ क्वेश्चन हो और आपने जो जब सॉल्व करना शुरू किया तो उसी पे आप स्टक हो गए, है ना, और आपका परफॉर्मेंस डाउन जाने लगा। उसमें आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप डीप ब्रेथ लो, आंख बंद करो, डीप ब्रेथ लो और थोड़ा सा पानी पियो। पानी पीने के बाद उसी पेपर को आप क्या करो, केमिस्ट्री को ही आप लास्ट से करना शुरू करो। ठीक है, लास्ट से अगर क्वेश्चन आपसे बनने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही बिल्डअप हो जाएगा, आप खुद ही कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तो फिर आपके क्वेश्चन जो टफ भी होंगे वो भी क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। दूसरा, आपको पेपर में क्या ध्यान में रखना है, पेपर में अगर हो सके तो आप 2 बार में कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया और आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप क्या करो, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लो और पढ़ के आप अपने दिमाग में सोचो कि ये कॉन्सेप्ट आपने बढ़िया से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर बढ़िया से पढ़ा है तो आप उसको अटेम्प्ट करो। पहले आप क्या करो, जितने भी इजी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जितने भी इजी क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, उन सबको आप अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कर लो। ऐसे करके आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप बढ़िया से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना, और बीच बीच में जहां भी आपको लग रहा है आप पानी पीते रहो। पानी पीने से क्या होता है, दिमाग आपका थोड़ा और एक्टिवली काम करेगा। ठीक है ना, अगर आप पानी पीते रहोगे बीच बीच में, जैसा भी आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी पानी की, ठीक है ना, तो इससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन टाइम में इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो मुझे लग रहा था जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी अपने टाइम में देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बता रहा हूं कि उसमें आप कैसे अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी टिप्स हैं आपको जो एग्जाम से पहले, एग्जाम के दिन और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया करके आओगे और डेफिनेटली आप लोग कोई IIT या NIT में जरूर जाओगे। तो अभी ये एग्जाम तो फिलहाल आपका NIT के लिए रहेगा, तो आप आशा करो कि आपको NIT मिल जाए, आप अपना बेस्ट दे के आओ और मैं ये आशा करता हूं कि आप सारे लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आओगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है।